हमारे सभी श्रोताओं, सभी सज्जनों, सभी माताओं, बहनों और हमारे सभी आदरणीय श्रोतागणों को, भगवत भक्तों को वसंत पंचमी के पूर्व ही वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सरस्वती पूजा का विधान क्या है। सर्वप्रथम सरस्वती देवी की पूजा किसने की, सरस्वती देवी का प्राकट्य कैसे हुआ और वे भगवती किस प्रकार प्रकट हुई, किससे प्रकट हुई और उनका सर्वप्रथम पूजन किसने किया। तो इसके लिए हम अपना कुछ नहीं कहेंगे, हमारे धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार जो कुछ भी सटीक और शास्त्रीय आधार पर जानकारी है वह सब आपके साथ हम साझा करेंगे। तो सुनते हैं देवी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो भगवती विद्यादायिनी, विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्राकट्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी आता है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में भगवती सरस्वती के प्राकट्य का सारा विवरण मिलता है कि किस प्रकार सरस्वती देवी प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण जो परब्रह्म परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने जब सभी देवी देवताओं को, प्रधान देवताओं को, अपने स्वांश देवताओं को प्रकट किया जो कि माया से मुक्त हैं, माया से परे हैं और भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन देवताओं को प्रकट किया। भगवान महादेव, नारायण, लक्ष्मी, दुर्गा आदि को प्रकट किया। साथ में भगवती सरस्वती का भी प्राकट्य हुआ। तो सरस्वती जब प्रकट हुई तब वे 16 वर्षीय कन्या के समान थीं, युवती थीं। हाथों में उन्होंने सुंदर वीणा धारण की हुई थी और गौर वर्ण था। श्वेत उज्ज्वल धवल वर्ण के वस्त्र, साड़ी से उनका श्री अंग आच्छादित था, ढका हुआ था और सुंदर वस्त्र आभूषणों से समलंकृत वे देवी वीणा वादन करती हुई प्रकट हुई और वीणा के तारों पर भगवान श्री कृष्ण की ही लीला गुणानुवादों का गायन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के ही गुणों का गायन करती हुई, भगवान की स्तुति करती हुई उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई और स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में असमर्थ पाकर उन्हें 2 बार प्रणाम करती हैं और बैठ जाती हैं। तो ये तो हुई ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में वर्णित श्री कृष्ण से प्रकट हुई भगवती सरस्वती देवी की अवतार की कथा। अब उनका पूजन सर्वप्रथम किसने किया, ये जिज्ञासा जागती है। तो देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही प्रकृति खंड आप जब खोलेंगे तब प्रकृति खंड में नारायण ऋषि से नारद जी ने पूछा था। नारद जी ने कहा था कि आपकी कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किस देवी की कैसे आराधना की है, मर्त्यलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, मुने किस मंत्र से किन की पूजा और किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई, किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं, मुझे देवियों के कवच, स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्रों के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। तब नारायण भगवान बोले, नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा अर्थात पार्वती, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। ये पंच प्रकृति हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपम चरित्र, अमृत के समान चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। ब्रह्मण जो प्रकृति के अंशभूता और कला स्वरूपा देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज रूप और गुण में मेरी समानता करने वाली हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे पूर्व में कहा कि सब ब्रह्म स्वरूप हैं। ये माया से परे देवियां हैं। ये तेज रूप और गुण में भगवान की समानता करने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक हैं तथा श्रवण सुखद हैं, सुनने में सुख प्रदान करने वाले हैं, जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाले हैं।
जिसमें कि दुर्गा और राधा जी का चरित्र तो बहुत विस्तृत है। बाकी देवियां हैं, उनका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूं। दुर्गा जी और राधा जी का चरित्र मैं पीछे कहूंगा तुमसे। इस समय क्रमशः सुनो मुनिवर। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम जब सरस्वती देवी प्रकट हुई उसी समय गोलोक में ही सरस्वती देवी का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती देवी की पूजा संपादित हुई थी, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। जब ये सरस्वती देवी प्रकट हुई तब इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझ लिया और सत्य, हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन इनसे कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। वे कामिनियों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन, मेरी आज्ञा मानते हैं। किंतु मैं राधा की इच्छा का प्रतिबंधक नहीं हो सकता। राधा की इच्छा मैं नहीं टाल सकता, कारण कि वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान हैं। सबको अपने प्राण अत्यंत प्रिय होते हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री उन देवी श्री राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वप्रथम विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी और भी वहाँ पर हैं। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं हैं। उनके साथ तुम्हारा सदा समय प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक व्यतीत होगा। तुम में कभी भी लाग डांट नहीं रहेगी। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में, ये कहने से भगवान का तात्पर्य यहाँ ये है कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है ना, उस हिसाब से भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ला पंचमी के दिन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय काल पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों द्वारा, षोडशोपचार की विधि द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा वेद की कण्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे, तुम्हारा आवाहन करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डब्बी में रखकर गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्व पूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात भगवान के बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि सनकादिकों ने, देवगणों ने, मुनि, राजा और मनुगण, इन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित होने लगी। इस प्रकार देवी सरस्वती का ब्रह्मांड में पूजन प्रचलित हुआ। नारद जी बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, स्तवन, ध्यान, अभीष्ट कवच, पूजनोपयोगी नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, नारद सुनो, कण्व शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ला पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है।
उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हो। स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। अब भगवान नारायण देवर्षि नारद को पूजन की विधि बता रहे हैं, तो आप सब पूजन की विधि श्रवण करें और इसी प्रकार अपने घरों में पूजन करें। संपूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्रीय विधि है। पूर्वाह्न काल में सूर्योदय से पूर्व ही शैया का त्याग कर दें और स्नान आदि नित्य कर्म से शुद्ध पवित्र होकर सुंदर धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करें और भक्ति पूर्वक कलश स्थापना करें। फिर नैवेद्य आदि से निम्नांकित 6 देवताओं का पूजन करें। वे 6 देवता कौन हैं? पहले गणेश जी, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात इष्ट देवी सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें। तदनंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए जो उपयोगी नैवेद्य अर्थात भोग वस्तुएं कही गई हैं, वेद में कथित हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। ताज़ा निकाला हुआ मक्खन, दही, दूध, धान का लावा अर्थात जो दीपावली पर आपके यहाँ खीलें आती हैं ना, यहाँ धान का लावा उसी को कहा गया है खीले। तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, 2 प्रकार के गन्ने होते हैं। आपने चुकंदर के रंग में एक गन्ना देखा होगा, मेहरून रंग का होता है, तो एक वह गन्ना, और एक साधारण गन्ने होते हैं, इसी को श्वेत गन्ना कहा गया है। इक्षुदंड, उसका रस और गन्ना दोनों, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़ भी, और स्वस्तिक, एक प्रकार का पकवान, या कह सकते हैं खोए की मिठाई या बर्फी। शक्कर या मिश्री, बताशे भी लिए जा सकते हैं। सफ़ेद धान का चावल जो कि टूटा हुआ ना हो, जिसे अक्षत कहते हैं। साबुत चावल, बिना उबाले हुए धान का चिवड़ा जिसे आप पोहा कहते हैं, फ्लैटेंड राइस। सफ़ेद लड्डू, ये आप खोए के बना सकते हैं। घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए गए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जौ और गेहूं के आटे से घृत में अर्थात घी में तले हुए पदार्थ, पुआ, पूरी आदि, और पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान्न, इसे कह सकते हैं कि आप सूजी इत्यादि का हलवा बना सकते हैं। नारियल, उसका पानी, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर पका हुआ बेल का फल, बेर का फल, बेर आजकल चल रहे हैं। देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल, जिन्हें आप सीजनल फ्रूट्स कहते हैं, जो भी फल आपको मिलें, सुंदर सुंदर फल जो देखने में लगे ऐसा, क्योंकि सरस्वती देवी सात्विक हैं तो सात्विक फल लेने चाहिए। और भी अनेक प्रकार के पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल हैं, ये सब नैवेद्य के समान हैं, ये उन्हें अर्पित करने चाहिए। भगवान नारायण फिर से बोले, मुने, सुगंधित सफ़ेद पुष्प जिनमें सुगंध हो और श्वेत वर्ण के हों, सफ़ेद स्वच्छ चंदन, नवीन सुंदर नया श्वेत वस्त्र, सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की ही बनी हुई माला, श्वेत भूषण आभूषणों से भगवती देवी की पूजा करनी चाहिए। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ परम सुखदायी तथा भ्रम का उच्छेदन करने वाला वह ध्यान है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सरस्वती देवी का श्री विग्रह ध्यान करें तो क्या करें? सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण का श्वेत सफ़ेद रंग का है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके एक हाथ में वीणा है, दूसरे में पुस्तक, सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ, जितनी भी पूजा की सामग्री कही गई, वह आप श्रवण कर चुके। मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती देवी को अर्पण कर दे और फिर देवी को सामने दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनका बसंत पंचमी के दिन पूजन करते हैं,
बालकों को विद्यारंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ला पंचमी के दिन सभी को इन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। आप इसी मंत्र के द्वारा जो भी सामग्रियां अभी आपको बताई गई वह एक कागज पर लिख लीजिए और इसी मंत्र एक बार फिर से श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा यह बोलते हुए चढ़ाइए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित कीजिए। बहुत साधारण सी पूजा है, फल अनंत गुना है। आशा करते हैं कि आपको भगवती सरस्वती देवी का यह पूजन और पूजन विधि, उनके प्राकट्य की यह कथा श्रवण सुखद लगी होगी और आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। यदि आपका कुछ भी इससे मंगल होता है तो हमारे लिए यह परम भाग्यशाली होने का परिचायक है और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। शेष फिर वीणा पुस्तक धारिणी भगवती सरस्वती देवी की